बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मैं पहले इसे परिमेय संख्या मान लेता हूं और फिर हम ये प्रूव कर देंगे कि जो मैंने परिमेय संख्या मानी है वो चीज गलत है। ये आप एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे आपने सांप को रस्सी समझ लिया और फिर वो जब सांप आपको डसेगा तब आप कहोगे ओ ये तो सांप था। तो हम भी यहां पर ऐसा ही कुछ करेंगे, पहले इसे परिमेय संख्या मानेंगे, फिर पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, फिर लास्ट में हमें पता चलेगा ओ ये तो परिमेय संख्या नहीं थी। ऐसा ही हमें यहां पर करना है बच्चों। तो यहां पर हल में मैं इसे पहले क्या मान लेता हूं, ये है अपरिमेय, क्या मान लूं, परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया मैंने, इसका उल्टा मान लिया, परिमेय संख्या है। यानी कि सांप को मैंने रस्सी मान लिया। अगर बच्चों मैंने इसे परिमेय संख्या मान लिया तो इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6 प्लस रूट 2 को P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P Q दो पूर्णांक है वह Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P Q सहअभाज्य है। बच्चों, ये P कोमा Q ब्रैकेट में लिखकर अगर आप एक लिख दो तो ये क्या होता है, सहअभाज्य होता है। कि यानी कि इन दोनों को कोई भी नंबर डिवाइड, यानी कि कोई भी एक नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। इन्हें दोनों को भाग करेगा केवल एक, सिर्फ 1। अब बच्चों ये दोनों पूर्णांक है, मैंने Q नॉट इक्वल टू 0 मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा टारगेट है रूट 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा और सभी चीजों को राइट हैंड साइड। तो बच्चों यहां पर अगर रूट 2 है रखना है तो जो ये 6 है जो इधर प्लस का है, यहां पर लेफ्ट राइट हैंड साइड आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा P बाई Q माइनस 6। अब बच्चों अगर आप इसका एलसीएम लो, यहां पर 1 है यहां पर Q है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, Q को भाग करेगा तो आएगा 1, P की 1 से गुणा, ये आ जाएगा P माइनस ये हो जाएगा 6Q। तो ये बच्चों ऐसे मैंने जब एलसीएम लिया तो P माइनस 6Q बाई Q के रूप में आ गया, यानी कि ये P बटे Q के रूप में ही है। अब आप ये देख सकते हो कि ये दोनों पूर्णांक है, P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं कोई एक पूर्णांक आ जाएगा। आप इसे कैपिटल P मान लो, जो ऊपर लिखा है उसे कैपिटल P और नीचे लिखा है उसे कैपिटल Q, इसे हम मान लेते हैं। तो बच्चों यहां पर जो मैंने P बाई Q मान लिया, तो यानी कि हम यहां पर देख सकते हैं कि जो P है वो क्या हमारा, ये एक पूर्णांक है। यहां पर इन दोनों को सोल्व करने के बाद पूर्णांक आएगा, Q भी एक पूर्णांक है। जब ये P बाई Q पूर्णांक है, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, P Q इनमें कोई चीज कॉमन है या नहीं है वो कोई बात नहीं। अब बच्चों अगर ये P बटे Q के रूप में लिखा है तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, अगर ये है तो ये हो जाएगी, अगर ये है तो ये हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो जो एक गलत है, यानी कि ये बात गलत है क्योंकि हमें पता रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए बच्चों मैं यहां पर लिखूंगा, इसलिए राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए रूट 2 यानी कि
लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी एक परिमेय संख्या है जो एक विरोधाभास है, अब देखिए बच्चों, मैंने यहां पर स्टार्टिंग में परिमेय संख्या लिखी थी कि इसे सांप को मैंने रस्सी मान लिया। अब देखिए इस सांप ने मुझे डस लिया, जहां पर मैं कह रहा हूं कि यह एक विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? कि √2 एक परिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास क्यों पैदा हुआ? क्योंकि मैंने यहां पर इस चीज को परिमेय संख्या मान लिया था। इसीलिए मैं क्या कहूंगा कि इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसकी वजह से पैदा हुआ था। और ये चीज मुझे फिर इतना बड़ा सवाल करने के बाद पता चली। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बच्चों इस तरीके से सोल्व करोगे। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।